श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। एकादश अध्याय, गतांक से आगे। विधुमुखी ये चाची थी विष्णुप्रिया की। सनातन मिश्र जी के एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम कालिदास था। विवाह के कुछ समय बाद ही ये परलोक सिधार गए थे। पर कोख में एक बालक था। विधुमुखी ने उसी को जन्म दिया था, पर ये अपने पुत्र की अपेक्षा विष्णुप्रिया को ही ज्यादा स्नेह करती थी। भोली थी विधुमुखी। विष्णुप्रिया को दुखी कभी नहीं देख सकती थी। आज ये मिश्र परिवार बहुत प्रसन्न है। विधुमुखी भी बहुत प्रसन्न है। विष्णुप्रिया का विवाह जो होने वाला है, इन्हीं तैयारियों में ये जी जान से लगी हैं। पर विधुमुखी को ये पता नहीं कि पंडित काशीनाथ जी क्या कहकर चले गए। वो गए नहीं, महामाया देवी ने उन्हें भेजा और कहा कि अभी जाइए और निमाई के मन की बात को समझ कर आइए, और निमाई के मन की बात को समझ कर आइए, अन्यथा ये विवाह संभव नहीं होगा। सनातन मिश्र भी उदास हैं। पंडित जी चले गए हैं विवाह के प्रति निमाई की स्पष्टता जानने के लिए। पर विधुमुखी, विष्णुप्रिया, प्यारी प्रिया, दरवाजा तो खोल, देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। किंतु विष्णुप्रिया ने अपने कक्ष का द्वार नहीं खोला। विधुमुखी चिंतित हो गईं। उन्होंने महामाया देवी से ये बात कही, पर महामाया का ध्यान निमाई की ओर था। इसलिए विधुमुखी को कह दिया, थक गई होगी, सो गई है। पर विष्णुप्रिया अभी सो नहीं सकती। विधुमुखी ने धीरे से कपाट के छिद्र से देखा तो वो स्तब्ध हो गई। विष्णुप्रिया की स्थिति विचित्र थी। नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। विष्णुप्रिया एक ओर ताकती ही जा रही है। उसके पलक तक नहीं गिर रहे। फिर एकाएक वो चारों ओर देखने लग जाती है। फिर पेट के बल लेट जाती है। तकिए को अपने अश्रुओं से भिगो दिया है। विष्णुप्रिया, ओ प्रिया, इस बार सुन ली चाची की आवाज। अपने अश्रुओं को पोंछकर द्वार खोल दिया और तकिए को अपनी गोद में रखकर बैठ गई। क्या हुआ विष्णुप्रिया, तुम्हारा तो विवाह होने जा रहा है, फिर ऐसे शुभ वेला में ये उदासी, ये रुदन क्यों? क्या तुम्हें निमाई प्रिय नहीं है? नहीं नहीं काकी, ऐसा मत कहो। वो तो मेरे जीवन सर्वस्व हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन धन है। प्रिय शायद उन्हें मैं नहीं। ये कहते हुए विष्णुप्रिया अपनी चाची के हृदय से लग गई थी। निमाई, इधर आओ। शची देवी को जाकर पंडित काशीनाथ जी ने सारी बात बता दी और ये कह दिया कि जब तक निमाई अपने मुख से न कह दे कि हाँ, मैं सनातन मिश्र जी की पुत्री से विवाह करूंगा, तब तक ये विवाह संपन्न नहीं होगा। निमाई भात खा रहे थे। शची देवी से पंडित जी ने ये भी कहा कि इस तरह मैं विवाह नहीं कराता। जो बात है स्पष्ट होनी चाहिए। आप तैयार हो शची देवी, पर विवाह तो निमाई के साथ होना है ना, इसलिए स्पष्टीकरण अभी हो। वे भात खा रहे और पंडित जी की बातें सब सुनते रहे। आज जानबूझकर विलंब कर रहे हैं निमाई। माता शची ने फिर आवाज दी। इस बार बोले, भात तो अच्छे से खाने दो माँ। देखो शची देवी, मैं पागल हूँ जो सुबह से शाम होने को आई कभी इधर कभी उधर भाग रहा हूँ। तुम कहती हो विवाह पक्का है, तुम्हारा निमाई कह रहा है उसे विवाह ही नहीं करना। लड़का ही तैयार नहीं है तो क्या जबरदस्ती लड़की उसके गले में बांध दोगे? इसलिए जो बात है पक्की हो। शची देवी, मेरी भी तो इज्जत है। काशी काका, तुम्हारी ही तो इज्जत है। सबका घर बसाते हो, सबके घरों में खुशियां भर देते हो। बड़े पुण्य का काम है काका। निमाई खाकर आ गए थे। हाथ धोकर गमछा से पोंछते हुए बोल रहे थे। निमाई बैठ। शची माँ ने उसे पास में बिठाया। निमाई, देख, सनातन मिश्र जी की बेटी है विष्णुप्रिया। माँ, तुम्हें ठीक लग रहा है
निमाई ने अपनी माता की पूरी बात भी नहीं सुनी और बोले, माँ, तुम्हें ठीक लगे वही करो, पर निमाई तुम्हारी क्या इच्छा है? काशीनाथ पंडित जी ने अब गंभीरता के साथ पूछा। काशी काका, आप देख लो, मेरी माँ को ठीक लग रहा है तो मुझे भी ठीक लग रहा है। तो फिर तुमने क्यों कहा था कि मुझे विवाह नहीं करना? काका, क्या तुम्हारा निमाई तुमसे विनोद भी नहीं कर सकता? तो बोल दो, मैं भी अध्यापक हूँ, उसी भाषा में बोला करूँगा। काशीनाथ पंडित जी अब संतुष्ट हो गए थे। शची देवी का मुखमंडल खिल गया था। तो निमाई, मैं जा रहा हूँ और अब तिथि तय होने वाली है तुम्हारे विवाह की। कर दो काका निमाई का विवाह, फिर बजने दो शहनाई। निमाई हंसकर कहते हुए वहाँ से अपनी पाठशाला चले गए। पंडित जी, तुम तो जानते ही हो, निमाई बचपन से ही ऐसा है, कभी गंभीर होता ही नहीं है, ऐसा ही अल्लड़ है, हर समय विनोद के मूड में ही रहता है। आप जाओ और तिथि तय करके आओ। पंडित जी ने अब राहत की सांस ली थी। पंडित जी को अब प्रसन्नता हो रही थी। वे तेज चाल से सनातन मिश्र जी के घर की ओर चल दिए थे। विष्णुप्रिया, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मुझे पता है अपने हृदय की बात कन्या बहुत छुपा कर रखती है। कहीं तुम किसी और से प्रेम तो नहीं करती? विधुमुखी पूछ रही हैं। क्या तुम्हें प्रेम हो गया है? क्योंकि इस तरह प्रेम में ही लड़कियां रोती हैं। तभी नीचे पंडित काशीनाथ के आने की आहट सुनाई दी। वे सनातन मिश्र जी को पुकारने लगे। उनकी आवाज़ को सुनकर महामाया देवी और सनातन मिश्र जी दोनों आ गए। ये क्या? विधुमुखी ने देखा विष्णुप्रिया एकाएक उठकर बाहर गईं और चुपके से परिवार की बात सुनने लगी। मैंने निमाई से स्पष्ट पूछा कि तुम्हें इस विवाह में रुचि है या नहीं। तो क्या उत्तर दिया निमाई ने? महामाया देवी ने पूछा। विष्णुप्रिया का ये सब सुनते हुए हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा है। सनातन मिश्र जी भी पंडित की ओर देख रहे हैं। निमाई ने कहा, मैं विनोद कर रहा था, ये संबंध मुझे स्वीकार है। ये सुनते ही विधुमुखी के हृदय से चिपक गई विष्णुप्रिया और हंसते हुए बोली, विनोद कर रही थी मैं तो। विनोद? विधुमुखी भोली भाली है। हाँ, क्या विनोद वही कर सकते हैं? ये कहते हुए इतरा रही थी विष्णुप्रिया। तभी ज्योतिषी को बुलाया गया, तिथि का निश्चय किया गया और निश्चय होते ही मंगलवाद्य सब बज उठे। सभी महिलाएं मंगल ध्वनि करने लगीं। नवद्वीप में ये बात अब फैली। विष्णुप्रिया और निमाई के विवाह की बात सुनते ही पूरा नवद्वीप झूम उठा। सब कह रहे थे, बहुत सुंदर जोड़ी है। उपमा सब सीताराम या रुक्मणी श्री कृष्ण की ही दे रहे थे। शची देवी के आनंद का कोई पारावार नहीं है। वर्षों बाद फिर खुशहाली देखेगा ये परिवार। साड़ियाँ तैयार कर रही हैं शची माता, गहने आभूषण सभी महिलाओं को दिखा रही हैं। कपड़े का व्यापारी घर में ही आ गया है। वो निमाई के लिए सुंदर धोती कुर्ता दिखा रहा है। निमाई धोती कुर्ता देखते हैं और पसंद भी कर रहे हैं। नवद्वीप वासी अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि सीताराम जी का विवाह तो हम लोग इन नयनों से देख नहीं पाए, पर निमाई विष्णुप्रिया के विवाह का दर्शन वही फल देगा, वही सुख और वही आनंद प्रदान करेगा। 400 रुपये कपड़े के व्यापारी ने धोती और कुर्ते का हिसाब करके बताया। 50 धोती थी, अन्य को भी तो देना होता है विवाह आदि में, और उतने ही कुर्ते के कपड़े थे। अभी तो और खर्चा होना था। विवाह में खर्चा होता ही है। निमाई हंसते हुए उस व्यापारी से बोले, निमाई के पास 4 आने हैं, इतने से हो जाए तो बोलो, नहीं तो रहने दो। हम तो भगवान शंकर की तरह जाएंगे विवाह करने, बिना कुछ लगाए। क्या करें, ब्राह्मण हैं, पैसा नहीं है हमारे पास। ये कहते हुए निमाई उठ गए। माता शची ने देखा, उनके पास भी सब मिलाकर 50 रुपये ही थे। निमाई, मेरे मित्र, चल मेरी ओर से तेरे विवाह का सारा खर्चा। ये नवद्वीप का धनी बुद्धिमंत कायस्थ था। ये निमाई का मित्र था। अवस्था में निमाई से बड़ा था, पर निमाई को ये
और निमाई इसे मित्र ही मानते थे। एक प्रकार का ये नवद्वीप का राजा था। इसी के तो गुरु थे सनातन मिश्र जी, जो श्वसुर बनने जा रहे थे निमाई के। निमाई को किसी से धन लेना प्रिय नहीं था। मना किया पर बुद्धिमंत कायस्थ ने बात नहीं मानी। ये श्रद्धा भी रखता था निमाई के प्रति। 500 रुपये देकर व्यापारी को भेज दिया बुद्धिमंत ने, और निमाई से कहा, सारा खर्चा मेरा होगा निमाई, तुम मुझे रोकोगे नहीं। पर इतना ही नहीं, निमाई तो पाठशाला चलाते थे, तो इनके जो शिष्य थे वे भी जुट गए। उन सभी ने उत्साहित होकर कहा, हमारे गुरु निमाई का विवाह ऐसा होना चाहिए जो नवद्वीप ने आज तक देखा नहीं होगा। धन जुटाना शुरू किया शिष्यों ने आपस में ही। अब तो नवद्वीप के आम लोग भी कहने लगे थे कि निमाई का विवाह ऐसा होना चाहिए जैसे किसी राजकुमार का हो। गंगा घाट में आपस में सब लोग कहते, नवद्वीप का राजकुमार तो है हमारा निमाई, इसके विवाह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पूरा नवद्वीप उत्साहित है, एक अलग ही उमंग से भरा हुआ है। रात्रि में अपनी छत में है विष्णुप्रिया और चंद्र को देख रही हैं, पर चंद्र में इसे निमाई चंद्र ही दिखाई दे रहा है। वो असीम सुख का अनुभव कर रही है। पर काकी, मुझे डर क्यों लगता है? एकाएक अपनी चाची से विष्णुप्रिया जी पूछती हैं। कैसा डर प्रिया? कि वो मुझे छोड़ देंगे। पगली है, सो जा। ये कहकर चाची तो सो गई, पर विष्णुप्रिया, उफ, ये प्रेम देवता भी ना जो कराए कम है। जय जय श्री राधेश्याम।